Reduce the equation root 3x plus y minus 8 is equal to 0 into normal form. Find the length of perpendicular from the origin to the given line and angle made by the perpendicular with x axis. ठीक है, हमें इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है. रूट 3x प्लस वाई माइनस 8 इज इक्वल टू 0. अगर हमें इक्वेशन को, ये हमारे पास एक जनरल इक्वेशन है, अगर हमें इस इक्वेशन को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, हम इसे डिवाइड करेंगे प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट से हम इसको डिवाइड कर देंगे. ठीक है, अब प्लस लेंगे या माइनस लेंगे डिपेंड किस पे करेगा, सी पे डिपेंड करेगा. ठीक है, हम सबसे पहले सी को उस तरफ लेके जाएंगे. अब अगर ये सी नेगेटिव है, अगर ये वैल्यू हमारे पास नेगेटिव है तो हम नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे. हमारा मोटिव है आरएचएस को पॉजिटिव बनाना. ठीक है, तो यहाँ हमारे पास a कितना है रूट 3, b हमारे पास कितना है 1, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट हमारे पास क्या होगा 3 प्लस 1 का रूट मतलब 2 होगा. ठीक है, तो हम इसे प्लस 2 से डिवाइड करेंगे या माइनस 2 से डिवाइड करेंगे, ये कैसे पता चलेगा. यहाँ हमारे पास इक्वल टू 8 हो गया. अब ये प्लस है, हमें इसको प्लस ही रखना है तो हम इसको प्लस 2 से डिवाइड करेंगे. दोनों तरफ हम प्लस 2 से इसे डिवाइड करेंगे. यहाँ 2 से डिवाइड करते ही हमें क्या मिलेगा 4 मिलेगा. ठीक है, ये हमने इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया. स्टैंडर्ड नॉर्मल फॉर्म हमने क्या पढ़ रखी है, एक्स कॉस अल्फ़ा प्लस वाई साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू में क्या हुआ p. तो मुझे क्या पता लगा p परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन कितना है 4. कॉस अल्फ़ा हमारे पास कितना है, कंपेयर करते हैं. कॉस अल्फ़ा हमारे पास हो गया रूट 3/2 और साइन अल्फ़ा हमारे पास हो गया 1/2. अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा भी पॉजिटिव है, साइन अल्फ़ा भी पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव हैं. तो यहाँ से मुझे पता लगा कि अल्फ़ा आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा. अल्फ़ा कहाँ लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा. ठीक है, कॉस अल्फ़ा रूट 3/2 है, तो यहाँ से अल्फ़ा हमारे पास कितना होगा π/6 या 30 डिग्री, π/6 रेडियन या 30 डिग्री. ये हमारा आंसर होगा. फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस. हमें इन दो लाइंस के बीच में एंगल फाइंड आउट करना है. दो लाइंस के बीच में एंगल निकालने का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ रखा है, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू में m1 माइनस m2 बाय 1 प्लस m1 इंटू m2 का मॉड. m1 पहली लाइन का स्लोप, m2 सेकेंड लाइन का स्लोप होगा हमारे पास. अब यहाँ हमें इक्वेशन क्या गिवन है, y माइनस में रूट 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, रूट 3y माइनस x प्लस 6 इज इक्वल टू 0. अब इसका स्लोप हमारे पास कितना है m1. इक्वेशन से स्लोप हम लोग कैसे निकालते हैं, अगर हमें इक्वेशन गिवन हो तो स्लोप कैसे निकलता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ y. तो ये कितना आएगा, माइनस में कोफिशिएंट ऑफ x कितना है माइनस रूट 3/1 यानी कि रूट 3. m1 हमारे पास होगा रूट 3. m2 क्या बनेगा, माइनस में कोफिशिएंट ऑफ x माइनस 1 बाय में कोफिशिएंट ऑफ y, दिस इज 1/√3. अब m1 हमारे पास हुआ रूट 3, m2 हमारे पास हुआ 1/√3. तो हम एंगल फाइंड आउट करते हैं दोनों लाइंस के बीच में. टेंजेंट थीटा m1 माइनस m2 रूट 3 माइनस में 1/√3, 1 प्लस रूट 3 इंटू में 1/√3. रूट 3 से रूट 3 कैंसिल हो जाएगा. यहाँ रूट 3 हम एलसीएम लेंगे, 3 माइनस 1 बाय रूट 3 और यहाँ पे बाय में 2 है मतलब 2/2 रूट 3. ठीक है, तो टेंजेंट थीटा हमारे पास कितना होगा 1/√3. टेंजेंट थीटा 1/√3, तो यहाँ से थीटा हमारे पास कितना आएगा 30 डिग्री. थीटा हमारे पास आएगा, पर दो लाइंस के बीच में हमेशा दो एंगल बनेंगे. अगर एक एंगल आपके पास 30 डिग्री है, एक्यूट एंगल 30 डिग्री है, तो ऑब्ट्यूस एंगल बिल्कुल क्लियर है कि 150 डिग्री बनेगा ही बनेगा. ठीक है, तो इसके दोनों आंसर होने चाहिए 30 डिग्री और 150 डिग्री.
ये दोनों आंसर होने चाहिए हमारे पास। Find the equation of a line perpendicular to the line x minus 2y plus 3 is equal to 0 and passing through the point 1, minus 2। यहाँ पॉइंट हमारे पास है 1, minus 2। हमें लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो इस लाइन के परपेंडिकुलर है और कहाँ से पास कर रही है, 1, minus 2 पॉइंट से पास कर रही है। हमें इस लाइन की इक्वेशन चाहिए, इसे हम लोग नाम देते हैं ए बी का, इसे हम लोग नाम देते हैं सी डी का। अब हमें सी डी की इक्वेशन चाहिए। जब मुझे सी डी की इक्वेशन चाहिए तो मुझे इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट चाहिए। लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, एक पॉइंट और एक स्लोप। सी डी लाइन पे मुझे पॉइंट पता है 1, minus 2। अब क्या चाहिए मुझे, स्लोप। क्योंकि ए बी और सी डी आपस में परपेंडिकुलर हैं तो स्लोप की प्रोडक्ट कितनी होगी, -1 होगी, यानी कि स्लोप एक दूसरे का नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा। अगर मैं ए बी के स्लोप की बात करूं तो ए बी का स्लोप कैसे निकालेंगे, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कोफिशिएंट ऑफ वाई। तो ए बी का स्लोप कैसे निकलेगा, 1/2। ए बी का स्लोप 1/2 क्योंकि सी डी ए बी पे परपेंडिकुलर है तो स्लोप कैसे निकलेगा, नेगेटिव रेसिप्रोकल करके। 1/2 का नेगेटिव रेसिप्रोकल करेंगे तो कितना आएगा, -2। अब स्लोप हमारे पास कितना हुआ, -2। पॉइंट हमें पता है, स्लोप हमें पता है, तो हम 1 पॉइंट फॉर्म का यूज़ करते हैं। 1 पॉइंट फॉर्म क्या कहती है, y माइनस y1 m इंटू में x माइनस x1। y माइनस में y1 यानी कि y प्लस 2, m की जगह -2, x माइनस में 1, y प्लस 2, दिस इज इक्वल टू -2x प्लस 2, y प्लस 2x इज इक्वल टू 0। ये हमारा आंसर होगा। A line is such that its segment between the lines 5x minus y plus 4 is equal to 0 and 3x plus 4y minus 4 is equal to 0 is bisected at the point 1, 5। हमें इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। ये हमारे पास दो लाइंस हैं, दोनों लाइंस पैरेलल नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। इस लाइन की हमें इक्वेशन ये गिवन है, इसके बीच में एक लाइन है, डायरेक्शन मेंशन नहीं है, ये उस लाइन का सेगमेंट है, ये 1, 5 पॉइंट से बाइसेक्ट हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों हमारे पास सेम है। हमें इस लाइन की इक्वेशन चाहिए, ए बी की मुझे इक्वेशन चाहिए। इस पॉइंट को हम लोग पी पॉइंट मान लेते हैं। हमें ए बी लाइन की इक्वेशन चाहिए। अब हमें ए बी लाइन की इक्वेशन चाहिए तो ए बी लाइन की इक्वेशन के लिए मुझे क्या चाहिए, पॉइंट और स्लोप। पॉइंट हमें पता है कि ए बी लाइन पी पॉइंट से पास कर रही है, तो पॉइंट हमें पता है पी, ठीक है। 1, 5 पॉइंट हमें पता है। अब हमें क्या चाहिए, स्लोप। स्लोप हमें नहीं पता, हमें किसी भी तरीके से इसके डायरेक्शन फाइंड आउट करनी पड़ेगी। हम क्या करते हैं, हम स्लोप वाला एंगल मानते हैं इसमें थीटा, ठीक है। मैं यहां सिमेट्रिक फॉर्म का इस्तेमाल कर रहा हूं। सिमेट्रिक फॉर्म क्या कहती है, x माइनस में x1 बाय कॉस थीटा, y माइनस y1 बाय साइन थीटा इज इक्वल टू में क्या होता है, r। यहां पे x1 y1 की जगह कितना, 1, 5। तो इक्वेशन क्या बनेगी, x माइनस 1 बाय कॉस थीटा, y माइनस में 5 बाय साइन थीटा इज इक्वल टू में कितना आएगा, r। इस डायरेक्शन में डिस्टेंस हम क्या लेके चलेंगे, r, और यहाँ हम डिस्टेंस क्या लेके चलेंगे, -r। डिस्टेंस दोनों सेम है हमारे पास। यहाँ एंगल थीटा बनेगा इस डायरेक्शन के अंदर, यहाँ एंगल क्या बनेगा, 180 प्लस थीटा बनेगा। तो r को या एंगल को या तो 180 प्लस थीटा ले लें या r की जगह क्या ले लें, -r ले लें। अगर मैं इस पॉइंट की बात करता हूँ, ए पॉइंट, कैसे मिलेगा, यहाँ से x और y की वैल्यू निकालेंगे। x माइनस 1 बाय कॉस थीटा को अगर मैं r से कंपेयर करता हूं तो x हमारे पास कितना आएगा, r कॉस थीटा प्लस 1, और y हमारे पास बनेगा r साइन थीटा प्लस 5। ये हमारे पास पॉइंट A बनेगा। अगर मैं पॉइंट B की बात करता हूं तो r की जगह मुझे क्या लेना पड़ेगा, -r। तो x हमारे पास कितना आएगा, -r कॉस थीटा प्लस 1 और -r साइन थीटा प्लस 5। क्योंकि ए पॉइंट इस लाइन पे पड़ा है तो इस लाइन की इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। पुट करेंगे
5 इंटू में x मतलब r cos थीटा प्लस 1 माइनस में y r sin थीटा प्लस 5 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहां से हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, 5r cos थीटा माइनस में r sin थीटा, 5 माइनस का 5 कैंसिल हो जाएगा, प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 1 बनेगी हमारे पास। ये पॉइंट बी पॉइंट इस लाइन पे पड़ा है जिसकी इक्वेशन ये है, तो बी पॉइंट इस लाइन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। क्या बनेगा, 3 इंटू में x की जगह माइनस आर कॉस थीटा प्लस 1, 4 y की जगह माइनस आर साइन थीटा प्लस 5 एंड माइनस 4 इज इक्वल टू 0। क्या बनेगा ये, माइनस 3r कॉस थीटा प्लस 3 माइनस 4r साइन थीटा प्लस 20 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास बनेगा माइनस 3r कॉस थीटा माइनस में 4r साइन थीटा, ये बनेगा प्लस 19 इज इक्वल टू 0। मैं नेगेटिव से मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो ये हमारे पास इक्वेशन बनेगी 3r कॉस थीटा प्लस 4r साइन थीटा माइनस 19 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन आ गई। हमारा मोटिव है यहाँ से थीटा फाइंड आउट करना, ध्यान रखना थीटा निकलेगा तो हम वहाँ से क्या निकाल सकते हैं, टेंजेंट थीटा, टेंजेंट थीटा से मुझे क्या मिलेगा, स्लोप। अब हम इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। यहाँ r साइन थीटा है, यहाँ 4r साइन थीटा है, तो हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं किससे, 4 से। जब हम इक्वेशन 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, ये मुझे मिलेगा 20r कॉस थीटा, इसी को लिख रहा हूँ, माइनस में 4r साइन थीटा प्लस 16 इज इक्वल टू 0। दोनों को ऐड कर देते हैं, ऐड करते हैं ये कैंसिल हो जाएगा, 23r कॉस थीटा माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से r कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 3/23। इस r cos थीटा की वैल्यू को हम फर्स्ट या सेकंड किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। इसे रब कर देता हूं यहां पे, ठीक है। r cos थीटा की वैल्यू को, r cos थीटा की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास, 3/23। इसे हम कहां पुट करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या थी, 5r cos थीटा माइनस में r साइन थीटा प्लस 4 इज इक्वल टू 0। r cos थीटा की वैल्यू 3/23 है, 5 इंटू में 3/23 प्लस 4, इसे उठा के वहां ले जाएंगे, क्या बनेगा, r साइन थीटा। ये मिलेगा 15 प्लस एलसीएम लेते ही 92/23, ये हमारे पास बना r साइन थीटा। मतलब r साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई 107/23 और r cos थीटा की वैल्यू हमारे पास थी 3/23। अगर मैं दोनों को डिवाइड कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, टेंजेंट थीटा साइन थीटा बाय cos थीटा कितना मिलेगा मुझे, 107/3 और टेंजेंट थीटा हमारे पास क्या होगा, स्लोप। अब हमें पॉइंट पहले ही पता था, स्लोप हमने फाइंड आउट कर लिया, हम लाइन की इक्वेशन बड़े आराम से निकाल सकते हैं। तो लाइन की इक्वेशन हमारे पास क्या बनेगी, 1 पॉइंट फॉर्म का यूज करेंगे। 1 पॉइंट फॉर्म क्या कहती है, लाइन की इक्वेशन कैसे निकालते हैं, y माइनस y1 m इंटू में x माइनस x1। y माइनस y1 ये x1 y1 का काम करेगा पॉइंट, तो y माइनस में 5 m स्लोप x माइनस में 1, तो ये मिलेगा 3y माइनस 15 107x माइनस में 107, ये मिलेगा 107x माइनस में 3y माइनस 92 इज इक्वल टू 0। ये हमारा आंसर होना चाहिए। Find the reflection of the point 4 minus 3 about the line 5x plus y plus 6 is equal to 0। यहां हमारे पास पॉइंट है 4 माइनस में 13, सॉरी पॉइंट हमारे पास है 4 माइनस 13
अबाउट द लाइन, हमें इस लाइन के अबाउट इसकी रिफ्लेक्शन निकालनी। रिफ्लेक्शन का मतलब है हमें इसकी इमेज फाइंड आउट करनी है। अब इमेज निकालने का हमने शॉर्टकट पढ़ रखा है। शॉर्टकट क्या कहता है कि अगर हमारे पास लाइन की इक्वेशन ये हो और पॉइंट हमारे पास अल्फा बीटा हो, हमें इसकी इमेज फाइंड आउट करनी है। तो फॉर्मूला क्या कहता है, x माइनस अल्फा बाई ए वाई माइनस बीटा बाई बी माइनस 2a अल्फा बी बीटा प्लस सी बाय में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस फॉर्मूले से हम लोग x और y सॉल्व करेंगे और वो हमारे पास क्या निकलेगी, इमेज निकलेगी। यहाँ ये अल्फा बीटा का काम कर रहा है और ये लाइन की इक्वेशन है। क्या बनता है फॉर्मूला, x माइनस में अल्फा, अल्फा यानी कि 4 बाय a y माइनस बीटा, पहले नेगेटिव है माइनस करेंगे पॉजिटिव हो जाएगा, बाय b माइनस में ट्वाइस ऑफ, ठीक है। इस पॉइंट को यहां पुट कर दो, x की जगह 4 पुट करो, y की जगह -13 पुट करो, क्या मिलेगा 20 माइनस 13 प्लस 6 बाय में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 25 प्लस 1, ठीक है। तो ये मिलेगा हमारे पास x माइनस 4 बाय 5 y प्लस 13 बाय 1 माइनस 2, ये कितना हो जाएगा हमारे पास 26 माइनस 13 इंटू 2 26 बाय 26 कितना बनेगा 1, फाइनली क्या बचेगा ये -1, ठीक है। कंपेयर करेंगे x माइनस 4 बाय 5 को 1 से कंपेयर करेंगे और y प्लस 13 बाय 1 को भी माइनस 1 से कंपेयर करेंगे दोनों को ही। यहाँ से x माइनस 4 किसके इक्वल आएगा 5 के, x यहाँ -1 है सॉरी, यहाँ -5 होगा, तो x की वैल्यू कितनी निकलेगी -1, y प्लस 13 -1, y की वैल्यू कितनी आएगी -14, तो इमेज हमारे पास होगी -1 -14, ये हमारा आंसर होगा। Find the coordinates of the foot top perpendicular from the point 2, 3 on the line x plus y minus 11 is equal to 0। ये हमारे पास लाइन है x प्लस वाई माइनस 11 इज इक्वल टू 0। यहाँ हमारे पास पॉइंट है 2, 3, हमने यहाँ से इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाला, हमें फुट टॉप परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब हम ये बात जानते हैं, हमने शॉर्टकट पढ़ा हुआ है, ये हमारे पास अगर लाइन हो ax प्लस बी वाई प्लस ए इज इक्वल टू 0 और यहाँ हमारे पास पॉइंट हो अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा से हमने फुट टॉप परपेंडिकुलर निकालना है। फुट टॉप परपेंडिकुलर को हमने क्या नाम दिया एक्स वाई, ठीक है। शॉर्टकट फॉर्मूला क्या पढ़ रखा है हमने इसका, x माइनस अल्फा बाई ए वाई माइनस बीटा बाई बी माइनस में a अल्फा बी बीटा प्लस सी, इस अल्फा बीटा को यहाँ पुट करेंगे और डिवाइडेड में आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से हम एक्स वाई सॉल्व करेंगे, वो हमारे पास क्या निकलेगा फुट टॉप परपेंडिकुलर निकलेगा। अब अल्फा बीटा की जगह हमारे पास कितना है 2, 3, a कितना है 1, b कितना है 1 और c हमारे पास है -11। तो क्या फॉर्मूला बनेगा, x माइनस में अल्फा, अल्फा यानी कि 2 बाई में a है 1, y माइनस में बीटा 3 बाई में 1, माइनस के साथ इस पॉइंट को यहाँ पुट कर दो, x की जगह पुट कर दो 2 और y की जगह पुट कर दो 3, क्या मिलेगा ये 2 प्लस 3 माइनस 11, बाय में कितना आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a1 b1, a स्क्वायर भी 1 है b स्क्वायर भी 1 है हमारे पास। तो x माइनस 2 बाय 1 y माइनस 3 बाय 1, ये हमारे पास बनेगा माइनस का 6, -6 बाहर नेगेटिव है 6/2, ठीक है। तो x माइनस 2 को इक्वेट करेंगे किससे 3 से और y माइनस 3 को भी इक्वेट करेंगे किससे 3 से। x की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 5, y की वैल्यू कितनी आएगी 6, तो फुट टॉप परपेंडिकुलर हमारे पास क्या होगा 5,6, ये हमारा आंसर होगा। If the lines 2y is equal to x plus 3 and y is equal to 3x plus 1 are equally inclined to the line y is equal to mx plus 4,
हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है m की। हमारे पास एक लाइन है y इज इक्वल टू में x/2 प्लस 3/2। सेकेंड लाइन हमारे पास है y इज इक्वल टू 3x प्लस 1। ये दोनों लाइंस इक्वली इंक्लाइंड है किस पे, y इज इक्वल टू mx प्लस 4 पे। मतलब ये लाइन हमारे पास है y इज इक्वल टू mx प्लस 4। एक लाइन हमारे पास ये है, एक हमारे पास ये है। ये हमारे पास हो गया y इज इक्वल टू x/2 प्लस 3/2 और ये हमारे पास है y इज इक्वल टू 3x प्लस 1। इक्वली इंक्लाइंड का मतलब एंगल इक्वल है। ठीक है, इस लाइन का स्लोप हमारे पास कितना है, m। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से निकाल सकते हैं। स्लोप कितना है इसका हमारे पास m। इसका स्लोप कितना है हमारे पास 1/2। इसका स्लोप कितना है हमारे पास 3। अगर मैं इन दोनों लाइंस के बीच में एंगल बिटवीन टू लाइंस वाला फॉर्मूला लगाऊं तो टेंजेंट थीटा हमारे पास क्या बनेगा, क्या फॉर्मूला दो लाइंस के बीच में एंगल निकालने के लिए, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू में m1 माइनस m2 बाय में 1 प्लस m1 m2 का मोड। ठीक है, टेंजेंट थीटा किसके इक्वल होगा, m1 की जगह m ले लेते हैं, m माइनस में m2 मतलब 1/2, 1 प्लस m इंटू में 1/2 का मोड आएगा। कुल मिला के क्या मिलेगा 2m माइनस 1 और 2 प्लस m का मोड हो जाएगा। अगर मैं यही दो लाइंस के बीच में एंगल का फॉर्मूला इन दो लाइंस में लगा रहा हूँ, ये m1 हो गया स्लोप m और ये m2 हो गया स्लोप कितना है 3। थीटा एंगल थीटा ये उस केस में टेंजेंट थीटा कितना मिलेगा m1 माइनस m2 1 प्लस m1 इंटू m2। क्योंकि थीटा सेम था तो टेंजेंट थीटा सेम हो गया। हम इन दोनों को इक्वेट कर देंगे तो 2m माइनस 1 बाय में 2 प्लस m का मोड, मोड को तोड़ेंगे प्लस माइनस लगेगा, m माइनस में 3 1 प्लस में 3m आ जाएगा। ठीक है, ये बनेगा 2m माइनस 1 2 प्लस m माइनस में 3 1 प्लस 3m ये हमारे पास बनेगा। हमने एक बार प्लस लिया, एक बार हमने यहाँ क्या लिया माइनस लिया। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा 2m प्लस 6m स्क्वायर माइनस 1 माइनस का 3m। यहाँ हमारे पास कितना आएगा 2m माइनस 6 प्लस m स्क्वायर एंड माइनस में 3m। सॉल्व करते हैं 2m से 2m कैंसिल, माइनस 3m से माइनस 3m कैंसिल, कितना बनेगा हमारे पास ये 5m स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 5 आएगा, m स्क्वायर माइनस 1 हो गया। स्क्वायर रियल नंबर के लिए स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता, तो मतलब यहाँ से m की वैल्यू हम नहीं निकाल सकते। सेम इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे क्या मिलेगा 2m प्लस 6m स्क्वायर माइनस 1 माइनस का 3m। ठीक है, ये हमारे पास मिलेगा माइनस का 2m प्लस 6 माइनस m स्क्वायर प्लस 3m। ठीक है, ये कितना मिलेगा हमें 7m स्क्वायर, 7m स्क्वायर, ये हम बनेगा माइनस m, ये प्लस m माइनस का 2m। ठीक है, और माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ये m की टर्म में क्वाड्रेटिक आ गई। यहाँ से m की वैल्यू सॉल्व करेंगे। m की वैल्यू कैसे निकालेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला a 1 है, b माइनस 2 है, c माइनस 7 है, माइनस b मतलब 2 प्लस माइनस में b स्क्वायर 4 माइनस 4ac, माइनस 4ac में क्या मिलेगा 196 रूट डिवाइडेड बाई 2a। ये मिलेगा 2 प्लस माइनस में रूट 200 इज 2 रूट 50। ठीक है, बाय में कितना आएगा 14, 2 से कैंसिल करो 1 प्लस माइनस में रूट 50 बाय 7। ये हमारा आंसर होगा। या 1 प्लस माइनस में रूट 50 को मैं क्या लिख सकता हूँ 5 रूट 2 बाय 7, ये हमारा आंसर होगा। The slope of the line which makes an angle of 45 degree with the line 3x minus y is equal to minus 5। यहाँ हमारे पास एक लाइन है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 5।
एक लाइन इस लाइन के साथ एंगल बना रही है 45 डिग्री, हमें इस लाइन का स्लोप चाहिए, हमने इसके स्लोप को क्या मान लिया, m मान लिया। अब इसका स्लोप हमारे पास है m, इस लाइन का स्लोप हम इक्वेशन अगर हमें पता है तो स्लोप हम कैसे निकाल सकते हैं, माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x बाय कॉफिशिएंट ऑफ y। तो इसका स्लोप हमारे पास कितना आएगा, माइनस में कॉफिशिएंट ऑफ x3 कॉफिशिएंट ऑफ y -1, यानी कि स्लोप क्या बनेगा 3। दोनों लाइंस के बीच में एंगल कितना 45 का, दो लाइंस के बीच में एंगल क्या फॉर्मूला बनता है, टेंजेंट थीटा m1 माइनस m2 बाय में 1 प्लस m1 m2 का मोड। ठीक है, यहाँ पे थीटा कितना आ गया 45 डिग्री, तो टेंजेंट 45 डिग्री m1 की जगह m माइनस m2 1 प्लस m1 इंटू m2 का मोड। टेंजेंट 45 की वैल्यू कितनी आएगी 1, मोड को तोड़ोगे क्या लगेगा, प्लस माइनस लगेगा, तो m माइनस में 3 1 प्लस 3m किसके इक्वल होगा, प्लस माइनस 1 के इक्वल होगा। ठीक है, इक्वेट करेंगे, m माइनस में 3 1 प्लस 3m, पहले 1 से इक्वेट करेंगे, m माइनस में 3 1 प्लस 3m, फिर -1 से इक्वेट होगा। सॉल्व करते हैं, क्या मिलेगा मुझे, m माइनस में 3 1 प्लस 3m होगा, यहाँ से हमारे पास -2m इज इक्वल टू में 4, m की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -2। ठीक है, यहाँ से क्या मिलेगा मुझे, m माइनस 3 -1 माइनस 3m, 4m इज इक्वल टू में 2, m हमारे पास कितना आ जाएगा 1/2। m की वैल्यूज कितनी आएंगी 2, m की वैल्यू 2 आने का मतलब दो लाइन्स हमारे पास होनी चाहिए। एक लाइन ये डायग्राम इस तरीके से बनेगी, दूसरी लाइन जो इसके साथ 45 डिग्री एंगल बनाएगी वो लाइन इधर बनेगी। तो हमने एक इस लाइन का स्लोप निकाला, एक इसका स्लोप निकाला, एक स्लोप हमारे पास है -2 और सेकंड स्लोप हमारे पास है 1/2, ये हमारा आंसर होगा। फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस, हमें दो लाइंस के बीच में एंगल फाइंड आउट करना है। ये लाइन हमारे पास है 2x प्लस 11y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ये लाइन हमारे पास है x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। हमें दोनों लाइंस के बीच में एंगल फाइंड आउट करना, एंगल को हमने नाम दिया थीटा का। अब दो लाइंस के बीच में एंगल फाइंड आउट करना है, क्या फॉर्मूला बनता है, m1 माइनस m2 बाय में 1 प्लस m1 इंटू m2 का मोड। ठीक है, तो हमें दोनों लाइंस के क्या चाहिए, हमें स्लोप चाहिए। इस लाइन का स्लोप कैसे निकालेंगे, स्लोप कैसे निकलता है, अगर हमें इक्वेशन पता हो तो स्लोप कैसे निकलता है, माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x बाय कॉफिशिएंट ऑफ y। तो इसका स्लोप कितना आएगा -2/11, इसका स्लोप कितना आएगा -1/3। इसको हम नाम देंगे m1 का, इसको नाम देंगे हम m2 का। ठीक है, तो टेंजेंट थीटा क्या बनेगा हमारे पास, m1 -2/11 माइनस m2, तो ये +1/3 हो जाएगा, 1 प्लस m1 इंटू में m2 मोड। तो टेंजेंट थीटा एलसीएम कितना आएगा यहाँ पे 33, क्या मिलेगा -6 प्लस 11, एलसीएम से एलसीएम कैंसिल, यहाँ मिलेगा 33 प्लस 2 मोड। तो टेंजेंट थीटा किसके इक्वल होगा 5/35 मोड, यानी कि टेंजेंट थीटा हमारे पास आ गया 1/7। थीटा कैसे लिखा जाएगा, टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1/7, ये हमारा आंसर होगा। Assuming that straight line work as a plane mirror for a point, find the image of the point 1, 2 in the line x minus 3y plus 4 is equal to 0। ये हमारे पास लाइन है x माइनस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ हमारे पास पॉइंट है 1, 2, हमें इस पॉइंट की इमेज निकालनी है इस लाइन के अंदर। इमेज को हम क्या मान लेते हैं, एक्स वाई मान लेते हैं। तो इमेज निकालने का हमने शॉर्टकट पढ़ा हुआ है। अगर हमारे पास लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, यहाँ पॉइंट अल्फ़ा बीटा है, हमें इसकी इमेज निकालनी है। इमेज को हम एक्स वाई का नाम देते हैं। तो डायरेक्ट फॉर्मूला हमने इसका क्या पढ़ा हुआ है,
एक्स माइनस अल्फ़ा बाय ए, वाई माइनस बीटा बाय बी, माइनस में ट्वाइस ऑफ ए अल्फ़ा बी बीटा प्लस सी बाय में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमने इमेज निकालने का डायरेक्ट शॉर्टकट फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। अब यहाँ अल्फ़ा बीटा की जगह क्या हो गया 1 2, और ए हमारे पास हो गया 1 कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और बी हमारे पास हो गया -3। ठीक है, अगर मैं ये फॉर्मूला यहाँ लगाता हूँ तो x माइनस में अल्फ़ा यानी कि 1 बाय ए 1, y माइनस में 2 बाय -3, माइनस में ट्वाइस ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा प्लस सी का मतलब क्या है कि आप 1 2 पॉइंट को यहाँ पुट कर दो। 1 2 पॉइंट को यहाँ पुट करते हैं क्या मिलेगा, x की जगह 1 y की जगह 2, तो ये मिलेगा 1 माइनस 6 प्लस 4 बाय में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या मिलेगा x माइनस 1 बाय 1, y माइनस 2 बाय -3, ये हमारे पास कितना मिलेगा -1, बाहर -2 है तो 2 बाय 10 यानी कि 1 बाय 5। अगर मैं इक्वेट करता हूँ x माइनस 1 बाय 1 को मैं 1 बाय 5 से इक्वेट करता हूँ, और y माइनस 2 बाय -3 को भी मैं 1 बाय 5 से इक्वेट करता हूँ, तो यहाँ से x माइनस 1 बाय 5 हुआ, x की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी 6 बाय 5। यहाँ से हमें मिलेगा y माइनस 2 किसके इक्वल आएगा -3 बाय 5 के, y किसके इक्वल आएगा -3 बाय 5 प्लस 2, यानी कि ये हमारे पास बनेगा 7 बाय 5। तो इमेज हमारे पास क्या होगी 6 बाय 5 और 7 बाय 5, ये हमारा आंसर होगा। फाइंड इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 2 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन x प्लस वाई प्लस 7 इज इक्वल टू 0। हमें लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो इस लाइन पे परपेंडिकुलर है और 1 2 पॉइंट से पास कर रही है। इस लाइन की हमें इक्वेशन चाहिए। अब लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, स्लोप और पॉइंट। पॉइंट हमें पता है, पॉइंट हमारे पास कितना है 1 2, लाइन 1 2 पॉइंट से पास कर रही है, 1 2 हमें पता है। ठीक है, पॉइंट हमें पता है 1 2, लाइन 1 2 पॉइंट से पास कर रही है। अब हमें क्या चाहिए स्लोप, क्योंकि ये लाइन इस लाइन पे क्या है परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है तो स्लोप क्या होगा नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा। अब इस लाइन का स्लोप मैं कैसे निकालूंगा, लाइन का स्लोप कैसे निकलता है, इक्वेशन पता हो तो माइनस में कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ y, मतलब इसका स्लोप हमारे पास क्या होगा -1 होगा। अगर इस लाइन का स्लोप -1 है तो इसके परपेंडिकुलर का स्लोप कैसे निकलेगा, नेगेटिव रेसिप्रोकल, -1 का नेगेटिव रेसिप्रोकल करोगे तो क्या बनेगा 1। अब पॉइंट पता है, स्लोप पता है, इक्वेशन क्या बनेगी y माइनस y1 m की जगह 1 x माइनस 1 यानी कि y माइनस 2 x माइनस 1 यानी कि x माइनस y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये हमारा आंसर होगा। इफ वन डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर इज अलोंग द लाइन 8x माइनस 15y इज इक्वल टू 0, मतलब डायगोनल की डायरेक्शन इस लाइन के डायरेक्शन के अंदर है, मतलब दोनों का स्लोप सेम होगा। वन वर्टेक्स इज 1 2, ये हमारे पास एक स्क्वायर है जिस स्क्वायर का वर्टेक्स हमें गिवन है 1 2। डायगोनल कौन सा है ये हमें गिवन नहीं है, तो हम कोई भी ले सकते हैं। हमने ये डायगोनल लिया, ये डायगोनल इस लाइन के डायरेक्शन के अंदर है, मतलब स्लोप सेम होगा। इसका स्लोप हम कैसे निकालेंगे, स्लोप कैसे निकालते हैं, अगर हमें इक्वेशन गिवन हो तो माइनस में कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ y, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x मतलब माइनस में 8 बाय -15, यानी कि इस लाइन का स्लोप होगा हमारे पास 8 बाय 15। ठीक है, ये डायगोनल है। सेकंड डायगोनल जो इसके परपेंडिकुलर होगा, अगर ये सेकंड डायगोनल इसके परपेंडिकुलर है तो स्लोप क्या होगा, स्लोप नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा। तो अगर ये स्लोप 8 बाय 15 था तो इसका स्लोप हमारे पास -15 बाय 8 होगा। अब हमें चाहिए क्या, हमें उन दो लाइंस की इक्वेशन चाहिए जो इस वर्टेक्स से पास कर रही हैं। इस वर्टेक्स से स्क्वायर की ये दो लाइंस पास कर रही है, तो ये दो साइड्स पास कर रही हैं।
ठीक है, हमें इन दोनों की इक्वेशन चाहिए। अगर मुझे इस लाइन की इक्वेशन चाहिए, नंबरिंग हम देते हैं ए बी सी डी। अगर हमें ए बी की इक्वेशन चाहिए तो मुझे क्या चाहिए, मुझे पॉइंट चाहिए और साथ में क्या चाहिए, स्लोप। पॉइंट हमें पता है 1 2, क्योंकि ए बी लाइन ए पॉइंट से पास करेगी। पॉइंट हमें पता है, हमें क्या नहीं पता, अब हमें नहीं पता स्लोप। हमें चाहिए था पॉइंट और स्लोप। ठीक है, पॉइंट हमें पता, स्लोप हमें नहीं पता। स्लोप हमने क्या मान लिया, m मान लिया। अब इसका डायगोनल का स्लोप, AC का स्लोप कितना है, -15/8। ये एंगल कितने का होगा, 45 डिग्री का, क्योंकि स्क्वायर है। अब इन दोनों लाइंस के बीच में एंगल है 45 डिग्री। दो लाइंस के बीच में एंगल निकालने का हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू में m1 माइनस m2 1 प्लस m1 m2 का मोड। क्या बनेगा ये, टेंजेंट थीटा, थीटा हमारे पास है 45 डिग्री, m1 की जगह आ गया m, माइनस में m2, तो ये +15/8 हो गया। 1 प्लस m1 m हो गया और m2 मतलब -15/8 का मोड हो गया। टेंजेंट 45 इज 1, दिस इज 8m + 15 और 8 माइनस में 15m का मोड आ गया। मोड को सॉल्व करेंगे क्या लगेगा, प्लस माइनस लगेगा। तो एक बार इसको प्लस से इक्वेट करेंगे, एक बार इसको माइनस से इक्वेट करेंगे। ठीक है, तो 8m + 15 डिवाइडेड में 8 माइनस में 15m, एक बार +1 के इक्वल होगा, और 8m + 15 8 माइनस में 15m -1 के इक्वल होगा। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास 8m + 15 8 माइनस में 15m होगा, यानी कि 23m किसके इक्वल आएगा, -7 के। m हमारे पास हुआ -7/23। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे क्या मिलेगा, 8m + 15, ये -8 + 15m होगा, -7m -23 के इक्वल होगा। m की वैल्यू 23/7 होगी। तो हमारे पास दो स्लोप आ गए, क्योंकि ये वाला एंगल भी 45 है, इस लाइन के साथ ये एंगल भी कितना है, 45। तो एक इसका स्लोप होगा, एक इसका स्लोप होगा। तो इसका स्लोप कुछ भी ले सकते हैं दोनों में से। ठीक है, इसका स्लोप मान लीजिए -7/23 है, इसका स्लोप हमारे पास 23/7 है। अगर मुझे ए बी की इक्वेशन चाहिए तो मुझे पॉइंट पता है, मुझे स्लोप पता है, हमें क्या निकालनी है, इक्वेशन। अब इक्वेशन कैसे निकालते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन 1 पॉइंट फॉर्म का यूज कर रहे हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी, y माइनस y1 m इंटू में x माइनस x1। x1 y1 ये हो गया, स्लोप हमारे पास हो गया -7/23। ठीक है, तो y -2 m की जगह -7/23, x माइनस में x1 यानी कि 1, ये बनेगा 23y -46 -7x + 7, 23y + 7x माइनस में 53 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। अगर मैं सेकेंड इक्वेशन की बात करता हूं, इक्वेशन ऑफ AD। अब AD की इक्वेशन निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, पॉइंट हमें पता है A, और स्लोप हमारे पास है 23/7। तो अगर हमें इक्वेशन ऑफ AD फाइंड आउट करना है तो कैसे निकालेंगे, y माइनस y1 यानी कि 2, m 23/7, x माइनस में x1, तो 7y - 14, 23x - 23, तो ये बनेगा 23x - 7y - 9 इज इक्वल टू 0। ये हमारा आंसर होगा। द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 5 3 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन 2x + y - 7 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक लाइन है 2x + y - 7 इज इक्वल टू 0। हमें उस लाइन की इक्वेशन चाहिए जो 5 3 पॉइंट से पास करे और इस लाइन के परपेंडिकुलर हो। हमें इस लाइन की इक्वेशन चाहिए, ये AB हो गया और ये हमारे पास CD, हमें CD की इक्वेशन चाहिए।
अब सी डी की इक्वेशन निकालनी है, लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, पॉइंट और स्लोप। पॉइंट हमें पता है जहाँ से सी डी लाइन पास कर रही है, सी डी कहाँ से पास कर रही है, 5 3 से, ठीक है। पॉइंट हमें पता है, हमें क्या चाहिए, स्लोप। क्योंकि ये दोनों लाइनें आपस में क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं, परपेंडिकुलर हैं तो स्लोप की प्रोडक्ट क्या होगी, -1। मैं इस लाइन का स्लोप निकाल सकता हूँ ए बी का। स्लोप कैसे निकालते हैं, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ y। तो उसके अकॉर्डिंग स्लोप कितना आएगा हमारे पास, -2/1 यानी कि -2। जब इस ए बी का स्लोप -2 है तो इसका स्लोप हमारे पास क्या होगा, 1/2। अब हमें पॉइंट पता है, स्लोप पता है, इक्वेशन क्या बनेगी, y माइनस y1, 1 पॉइंट फॉर्म का यूज़ कर रहा हूँ, y माइनस y1 m 1/2 x माइनस x1, मतलब 2y माइनस 6 x माइनस में 5 आएगा, x माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 होगा। ये हमारा आंसर होगा। The locus of the midpoint of the portion intercepted between the axes by the line x cos alpha plus y sin alpha is equal to p, where p is a constant। ये हमारे पास एक लाइन है जिसकी हमें इक्वेशन गिवन है x cos alpha प्लस y sin alpha is equal to p। हमें इस पोर्शन, ये हमारे पास पोर्शन है दोनों एक्सिस के बीच में है, इस पोर्शन के मिड पॉइंट का लोकस निकालना है। जिसका लोकस निकालना है उसको हम लोग पॉइंट को मान लेते हैं एच के। लोकस का मतलब मुझे एच के की टर्म्स में अब इक्वेशन निकालनी है, ठीक है। बाद में एच को रिप्लेस कर देंगे एक्स से और के को रिप्लेस कर देंगे वाई से। फिलहाल हमें एच के की टर्म्स में इक्वेशन निकालनी है। अब ये हमारे पास एक्स इंटरसेप्ट है, ठीक है। एक्स इंटरसेप्ट कैसे निकलता है, y को 0 पुट करके x की वैल्यू निकाल दो। अगर मैं यहाँ y को 0 पुट करता हूँ तो x हमारे पास कितना आएगा, p बाय कॉस अल्फा, मतलब ये डिस्टेंस p बाय कॉस अल्फा है। अगर ये डिस्टेंस p बाय कॉस अल्फा है तो ये वाला पॉइंट मेरे पास p बाय कॉस अल्फा कोमा 0 हो गया। अब ये वाला पॉइंट y एक्सिस के ऊपर है, ये y इंटरसेप्ट है। y इंटरसेप्ट कैसे निकालेंगे, y को 0, x को 0 पुट करके y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अगर मैं x को 0 पुट करके y निकालता हूं तो y मेरे पास कितना आता है, p बाय साइन अल्फा। तो ये वाला पॉइंट हमारे पास क्या होगा, 0, p बाय साइन अल्फा। क्योंकि h के पॉइंट इन दोनों का मिड पॉइंट है तो मैं मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाऊंगा। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या कहता है, p बाय कॉस अल्फा प्लस 0/2 एच के इक्वल होगा 0 प्लस p बाय साइन अल्फा बाय 2 किसके इक्वल होगा, k के इक्वल होगा। यहां से मुझे क्या मिलेगा, p बाय कॉस अल्फा किसके इक्वल आएगा, 2h के, और p बाय साइन अल्फा किसके इक्वल होगा, 2k के, ठीक है। तो यहां से हमारे पास कॉस अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी, कॉस अल्फा कितना आएगा, p बाय 2h, और साइन अल्फा हमारे पास कितना आएगा, p बाय 2k। हम क्या कर रहे हैं, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग, दोनों का स्क्वायर करके उनको ऐड कर रहे हैं। स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा, p स्क्वायर बाय 4h स्क्वायर, p स्क्वायर बाय 4k स्क्वायर। ये हमारे पास बनेगा 1, ये हमारे पास p स्क्वायर बाय 4 कॉमन आ जाएगा, 1/h स्क्वायर प्लस 1/k स्क्वायर। तो फाइनली जो हमारा आंसर होगा ये हमारे पास 4/p स्क्वायर हुआ। अब क्योंकि इक्वेशन जनरली किसकी टर्म्स में होती है, x और y की टर्म में होती है, तो h को रिप्लेस कर देंगे x से और k को रिप्लेस कर देंगे y से। तो फाइनल हमारा आंसर क्या होगा, 1/x स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर किसके इक्वल होगा, 4/p स्क्वायर। ये लोकस निकलेगा किसका, मिड पॉइंट का ये लोकस निकलेगा। Find the locus of the midpoint of the portion on the line x secant alpha plus y tangent alpha is equal to p intercepted between the axes। ये हमारे पास एक लाइन है जिसकी इक्वेशन हमें गिवन है
एक्स सीकेंट अल्फा प्लस वाई टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू पी। ठीक है, ये लाइन का वो पोर्शन है जो दोनों एक्सिस के बीच में है, इंटरसेप्टेड बिटवीन द एक्सिस। हमें इसके मिड पॉइंट का लोकस निकालना, जिसका लोकस निकालना है हम उस पॉइंट को क्या मान लेते हैं, एच के मान लेते हैं। अब हमें एच के की टर्म में इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब ये एक्स इंटरसेप्ट है, एक्स इंटरसेप्ट कैसे निकलेगा, वाई को 0 पुट करके एक्स की वैल्यू निकालो। अगर मैं वाई को 0 पुट करता हूँ तो एक्स हमारे पास कितना आता है, पी बाय सीकेंट अल्फा। ठीक है, तो ये वाला जो ए पॉइंट, ये डिस्टेंस हमारे पास हुआ पी बाय सीकेंट अल्फा, तो ये वाला पॉइंट हमारे पास क्या होगा, पी बाय सीकेंट अल्फा, और y यहाँ पे होगा 0। ये y इंटरसेप्ट है। y इंटरसेप्ट कैसे निकलेगा, x को 0 पुट करके y की वैल्यू निकालो, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, p बाय टेंजेंट अल्फा। जब y इंटरसेप्ट ये डिस्टेंस p बाय टेंजेंट अल्फा है तो ये वाला पॉइंट हमारे पास क्या मिलेगा, 0, p बाय टेंजेंट अल्फा। ठीक है, अब इन दोनों का मिड पॉइंट हमें गिवन है h के, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला कैसे लगेगा, p बाय सीकेंट अल्फा प्लस x1 प्लस x2 बाय 2 दिस इज इक्वल टू h, एंड 0 बाय p बाय टेंजेंट अल्फा बाय 2 दिस इज इक्वल टू k। यहाँ से p बाय सीकेंट अल्फा 2h होगा, यहाँ से p बाय टेंजेंट अल्फा 2k के इक्वल आएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास सीकेंट अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, p बाय 2h, और टेंजेंट अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, p बाय 2k। हम क्या करते हैं, इनको स्क्वायर करके सबट्रैक्ट कर देते हैं, तो यहाँ हमारे पास बनेगा सीकेंट स्क्वायर अल्फा माइनस टेंजेंट स्क्वायर अल्फा, यहाँ बनेगा p स्क्वायर बाय 4h स्क्वायर प्लस माइनस p स्क्वायर बाय 4k स्क्वायर। ये हमारे पास होगा 1, यहाँ से p स्क्वायर बाय 4 निकलेगा कॉमन, 1 बाय h स्क्वायर माइनस 1 बाय k स्क्वायर, तो 4 बाय p स्क्वायर ये किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा। फाइनली लोकस निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे, h को रिप्लेस करेंगे इससे x से, और k को रिप्लेस करेंगे y से, तो फाइनल आंसर क्या मिलेगा हमारे पास, 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय वाई स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 4 बाय पी स्क्वायर। ये हमारा आंसर होगा। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस ड्रॉन थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन दिस एंड दिस। अब एक लाइन इन दो लाइंस के इंटरसेक्शन से पास कर रही है। सेकेंड लाइन हमारे पास क्या है, ठीक है, हमें इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है, और ये लाइन किसके पैरेलल है, वाई एक्सिस के पैरेलल है। अब जो लाइन इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास करेगी उस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, L1 प्लस में लैम्डा टाइम्स ऑफ L2 इज इक्वल टू 0। जो लाइन इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास करेगी उसकी इक्वेशन क्या होगी, L1 प्लस में लैम्डा टाइम्स ऑफ L2 इज इक्वल टू 0। L1 का मतलब क्या हुआ, x माइनस में 7y प्लस 5 प्लस में लैम्डा टाइम्स ऑफ L2 मतलब हो गया 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, अभी हमें लैम्डा नहीं पता, मैं इसे कैसे लिखूंगा, x माइनस में 7y प्लस 5 3 लैम्डा x प्लस वाई लैम्डा इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास बनेगा, x यहाँ से कॉमन निकालते हैं, 1 प्लस 3 लैम्डा x माइनस 7 प्लस लैम्डा y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब हमें लैम्डा फाइंड आउट करना है, क्योंकि ये लाइन किसके पैरेलल है, y एक्सिस के पैरेलल है। लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस। लाइन अगर y एक्सिस के पैरेलल है तो इसका मतलब इसका स्लोप क्या होगा, इन्फिनिटी। स्लोप हम कैसे सॉल्व करेंगे, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ y। स्लोप निकलेगा माइनस में कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ y। ये किसके इक्वल है, इन्फिनिटी के। कोई भी फ्रैक्शन इनफाइनाइट कब होगा, जब डिनोमिनेटर हमारे पास 0 होगा।
यानी कि -7 प्लस लेमडा 0 होना चाहिए। यहाँ से लेमडा की वैल्यू हमारे पास कितनी आनी चाहिए? 7। अब हम लेमडा की जगह क्या पुट करेंगे? 7। तो फाइनल आंसर हमारे पास कितना होगा? लेमडा की जगह 7 पुट करते हैं, 21 + 1 22x, ये 0 + 5 = 0, ये हमारा आंसर होगा। इक्वेशन ऑफ लाइन इज 3x - 4y + 10 = 0। हमें इसका x और y इंटरसेप्ट फाइंड आउट करना है। तो x और y इंटरसेप्ट कैसे निकालेंगे? 3x - 4y + 10 = 0। बड़ा सिंपल सा तरीका है। अगर आपको x इंटरसेप्ट निकालना है तो आप y को 0 पुट करके x की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। अगर मैं y को 0 पुट करता हूँ तो 3x + 10 = 0 होगा, x की वैल्यू -10/3 होगी। ये हमारे पास x इंटरसेप्ट है। अगर हमें y इंटरसेप्ट निकालना है तो हमें क्या करना है? x को 0 पुट करके y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x को 0 पुट करके y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अगर मैं x को 0 पुट कर रहा हूँ तो हमारे पास क्या बचेगा? -4y + 10 = 0। यहाँ से y की वैल्यू आएगी 10/4, मतलब 5/2। तो ये हमारे पास क्या था? x इंटरसेप्ट। ये हमारे पास क्या है? y इंटरसेप्ट आ गया। ठीक है। एक और तरीका भी है, हम इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है? x/a y/b = 1। इसमें a हमारे पास x इंटरसेप्ट है और b हमारे पास y इंटरसेप्ट है। तो हम इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, 3x - 4y = -10 आ गया। पर इंटरसेप्ट फॉर्म में हमें यहाँ पे क्या चाहिए? 1 चाहिए, तो हम -10 से डिवाइड करेंगे। तो ये माइनस का 3/10x प्लस का 4/10y = 1 हो जाएगा। इसे मैं क्या लिख सकता हूँ? x बाय -10/3 y/10/4 = 1। तो यहाँ से मुझे क्या पता लगा कि x इंटरसेप्ट कितना आ रहा है? -10/3, ये x इंटरसेप्ट है। और y इंटरसेप्ट कितना है? 10/4, यानी कि 5/2। ये हमारा आंसर होगा।